निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। साहब आगे कहते हैं निगम रसाल, रसाल कहते हैं आम। वेद रूपी आम के वृक्ष में चार फल लगे हुए हैं। वो चार फल कौन है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सब लोग जानते हैं। वेद रूपी आम के वृक्ष में ग्रंथों का साहब सत्कार करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। ग्रंथ में क्या लिखा है उसको हमें समझना चाहिए। कौन सा ग्रंथ है, वो इंजिल है, बाइबल है कि कुरान है, इससे लेना नहीं। धर्म ग्रंथ में जो लिखा है और हमारे कल्याण के लिए है, तो वो चाहे जो जहां लिखा हो उससे अपने कल्याण की बात ले लेना चाहिए। साहब वेदों का कितना बड़ा सम्मान करते हैं। कहने वाले कहते अरे कबीर साहब तो वेद हो तो कुछ मानते नहीं है, भगवान को मानते नहीं। अरे भगवान तो मानते हैं, जो हो उसी को तो मानोगे। अब कोई कहे कि मानो तो गंगा है, नहीं तो पानी तो है ही है, ऐसे कहने लगते। अरे पानी है ही का है, जो चीज जैसी होगी वैसी तो मानेंगे। भगवान है कहाँ? भगवान कहते सबके दिल में बैठा है, तो दिल में तो कहते ही हृदय बसे ते राम ना जाना, दिल में खो दिल में खोजे यही करीमा रामा। कहाँ नहीं मानते हैं, लेकिन आदमी समझता नहीं है तो कहते हैं वो तो कुछ मानते ही नहीं है, कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं। और यही कह करके कितने लोग उनसे अलग होते चले गए। और जिन्होंने समझा कबीर की वाणी को, वे उनसे जुड़े तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। यहाँ तक कि जहां पर मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान में, वहां पर कबीर की वाणियों का दिग्दर्शन होता है, वहां प्रचार होता है। आप वैष्णव मंदिर में अन्य मत पंथों की वाणी नहीं सुनने पाएंगे, लेकिन चाहे जो मंदिर हो, चाहे राम का मंदिर हो, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, चाहे जहां हो, कबीर की वाणी हर जगह रहती है। क्योंकि वो कोई एक मत पंथ की बात नहीं है। इसीलिए कबीर सार्वभौमिक हो गए थे। कबीर साहब को इसलिए हिंदू भी पूजे, मुसलमान भी पूजे, सबके लिए वो बात कहते हैं। हाँ, जहां कोई भटकने वाली बात है, भटकाने वाली बात है, तो उसको तो कहेंगे ही। आदमी जब भटक रहा है तो उसको तो समझाना पड़ेगा ही। पूर्व दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खो दिल में खोजे यही करीमा रामा। अब कोई पूर्व हाथ करके कहता उधर भगवान है, पश्चिम को कोई हाथ उठाता है कहता अल्लाह उधर है। अरे साहब कहते दिल में खोजो ना, यही दिल में ही मिल जाएगा। काबा में दौड़ने की क्या जरूरत? अरे जाओ ऐसे टहलने घूमने भले चले जाओ, वहां कोई मिलेगा। आदमी को जब इस धरती में उसे शांति नहीं मिलेगी, भगवान क्या मतलब है? आत्म शांति, सुख, जीवन का जो सुख शांति यहां नहीं मिलेगी इस पूरे गांव में, तो आप चले जाओ प्रयाग में, डुबकी लगा के आ जाओ और कितनी शांति मिल जाएगी आप जानते हैं। हाँ, कपड़ा वपड़ा नहीं बचाओगे तो जितना रुपया पैसा है वो तो झड़ जाएगा। सब वहां बैठे हैं चोर डकैत। आदमी जहां रहता है वहीं अपने जीवन को बदल सकता है, लेकिन वहां नहीं बदलना चाहता है। साहब कहते हैं सारे शास्त्रों में यह बात कही गई है कि केवल वेद की नहीं, वेद का मतलब है ज्ञान की बातें सब शास्त्रों में है। तो निगम रसाल चार फल लागे, चार फल है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ, काम ये पुरुषार्थ है, काम से ही अर्थ कमाया जाता है, अर्थ से ही कामनाओं की पूर्ति होती है। धन से, धन नहीं होगा आपके पास तो कैसे कामनाओं की पूर्ति होगी? मान लो आपको परिवार चलाना है तो उसके लिए धन चाहिए, तो व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी करना, खेती, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अर्थ से ही कामनाओं की पूर्ति होती है। ये जीवन जीने के लिए पहली बात है। जब तक आदमी जीवन जीने की व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो उसे राम रहीम पा जाने से क्या मिलता है? क्या मिलेगा भी क्या? राम रहीम की याद तब आएगी और तब वो शांति को पा सकता है जब वो जीवन को अपने ठीक ढंग से जीना सीख ले। तो अर्थ से, धन से हमारे कामनाओं की पूर्ति होती, और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म का मतलब ये नहीं है कोई कर्मकांड, धर्म का मतलब है जीवन की पवित्रता से। धर्म का मतलब है जो व्यवहार हम चाहते हैं वो दूसरों के साथ करें, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ ना करें। ये धर्म की बात है। जीवन के सारे दोष मिट जाएं, ये धर्म की बात है। ये धर्म करने से, वो भक्ति करने से, साधना करने से, सत्संग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब लोग समझते हैं अरे तो मोक्ष और कल्याण की बात तो ये महात्मा लोगों की है, हम लोगों का, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में ये कल्याण मोक्ष कहाँ होगा? उसमें तो हम फंसे हैं, उसी में धंसे हैं। इतना अपने को दीनहीन मान लेते हैं, इसलिए वो बिल्कुल मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। जो जितना चलेगा तो क्यों नहीं आगे पहुंच पाएगा? अरे कोई ज्यादा साधना भजन करता है, आगे आगे चलता है, तो हम पीछे पीछे उसके तो चल सकते हैं। अरे कुछ चले तो कछुए की चाल चलेंगे तो भी मंजिल पा जाएंगे धीरे धीरे। कोई जरूरी है खरगोश की चाल चलें?
लेकिन आदमी सोचता है अरे हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा निढाल हो जाता है, इसीलिए जीवन में शांति नहीं मिलती है। साहब कहते हैं निगम रसाल चार फल लागे तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, एक बहुत दूर लगा है, वो कौन सा? मोक्ष का फल दूर बहुत है। कहते हैं अरे बहुत दूर है, उसे हम नहीं पा सकते, ये तो कोई साधनाशील पहुंचे हुए महापुरुष ही पा सकते हैं। चलो पहुंचे हुए महापुरुष पाएंगे तो हम क्या करें, तो हम भक्ति क्यों करें, बस इसीलिए ढिलाई कर देते। दूर भले हो लेकिन हम उसे पा सकते हैं, प्रयास तो करें। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो प्रयास करने से संभव नहीं होता? दुनिया के बड़े बड़े काम लोग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बड़े काम कर लेते हैं जो आश्चर्यजनक हैं, जिनमें कोई लाभ नहीं होता है। अमेरिका का इंजीनियर पेरी 90 वर्ष की उम्र में उत्तरी ध्रुव पर उसने झंडा गाड़ दिया, जहां पर एक चिड़िया भी पर नहीं मारती है, माइनस में तापमान रहता है, लेकिन वहां पर भी वो जाकर के झंडा गाड़ दिया। और लाभ क्या हुआ? झंडा गाड़ दिया तो कौन सा दुनिया का उपकार हो गया? लेकिन इतना बड़ा काम उसने कर दिया। कहने का मतलब जीवन में आदमी इतना ऐसे ऐसे काम कर लेता है जो सामान्य लोग कर नहीं पाते, आश्चर्यजनक काम कर लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं। आदमी जिसमें निश्चय कर ले तो वह काम करके मानता है, लेकिन आत्म शांति के लिए निश्चय ही नहीं है। उसे निश्चय अरे ये हम कर ही नहीं सकते, पहले से ही जुआ रख दिया है, तो कैसे काम होगा? दूर चाहे सब कोई जतन जतन कहो बिरले पाई, चाहते तो सब हैं, कल्याण कौन नहीं चाहता, मुक्ति कौन नहीं चाहता? अरे सब ही चाहते, लड़का भी चाहते हैं, लड़के सोचते जरा जल्दी 4 बजे तो छुट्टी मिले। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का अर्थ अगर सामान्य करें, मोह का क्षय, मुक्ति का मतलब छूट जाना। लड़के भी चाहते हैं अरे स्कूल से छुट्टी मिले भागे घर को, छुट्टी तो चाहते हैं। आप कहते हैं अरे भैया ये काम कर लो छुट्टी मिल जाए, अरे लड़की की शादी कर दें छुट्टी मिल जाए, बस एक लड़का बचा वो शादी कर दे छुट्टी मिल जाए। कौन नहीं छुट्टी चाहता है? अरे व्यवहार के काम में भी हर आदमी छुट्टी चाहता है, भैया ये काम जल्दी जल्दी खत्म करो, भोजन बनाओ खाओ और छुट्टी मिले फिर आराम करें। हर काम में, सारे व्यवहार काम में आदमी छुट्टी चाहता है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए छुट्टी नहीं निकालता है। चाहते तो सब हैं, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तरावे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। साहब कहते हैं बसंत ऋतु बीत गई, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, और ग्रीष्म ऋतु आ गई, फिर पेड़ के नीचे कोई नहीं आता। ये उल्टी बात उनकी लगती है। जैसे बसंत ऋतु जब बीत जाती है, अब गर्मी आ रही है, तो सब लोग पेड़ के नीचे ही छाया में बैठना चाहेंगे। साहब कहते हैं फिर पेड़ के नीचे कोई नहीं आना चाहता। बसंत ऋतु का मतलब है जवानी जब बीत जाती, बसंत के समान जवानी होती है। बसंत ऋतु में हास परिहास लोग करते हैं, होली मनाते हैं खूब, लेकिन जब गर्मी आती है तो बस पेड़ के नीचे दुबक के बैठ जाते हैं। बसंत के समान जवानी जब चली गई और गर्मी के समान बुढ़ापा आ गया, बिल्कुल जीवन शिथिल हो गया, तो बहुर न तरिवर तरावे, तब इस शरीर रूपी पेड़ के नीचे आना नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा के बाद नंबर बिल्कुल शरीर से अलग होने का होता है। बचपन जवानी शरीर कभी भी छूट सकता है, उसकी बात अलग है, लेकिन ये माध्यम है भाई, अभी बचपन है फिर जवानी होगी, अधेड़ होगी, लेकिन जब बुढ़ापा आ गया तो इसका मतलब है अब इसके बाद कोई पन आने वाला नहीं है, बस आखिरी पन है इस संसार से जाने का। तो बहुर न तरिवर्तर आवे, फिर तो शरीर में आना नहीं होगा, कहीं तो शरीर पाएंगे। अरे पशु पक्षियों में चले जाएंगे तो क्या कर पाएंगे? ऐसे कर्म तो हर आदमी को कर लेना चाहिए कि कम से कम पुनः मनुष्य शरीर मिले। चलो कल्याण न कर पाए, संसार की से छुट्टी न ले पाए, इतनी ऊंची न सीढ़ी चढ़ पाए, तो इतना तो कर ही लेना चाहिए कि फिर से मनुष्य जीवन तो मिले। मनुष्य जीवन मिलने के भी काम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन कहाँ मिलेगा? धर्म भक्ति सत्संग ध्यान साधना जब तक नहीं करेंगे तब तक ये मनुष्य जीवन पाना भी बड़ा मुश्किल है। और ये जीवन वैसे तो चाहिए, मनुष्य जीवन मिलता ही तो इसी के लिए है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक संवारा। गोस्वामी जी ने कितने अच्छी बात और अंतिम बात कही उन्होंने कि साधन धाम मोक्ष का द्वार का साधन क्या है? ये मनुष्य शरीर, और इसको पा करके जो अपने कल्याण का काम नहीं किया सो कृत नंदक मंदमत आत्म हन गति जाए। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल ऐसा है कि मान लो अपनी आत्मा का ही हनन कर रहा है, अपने आप का ही वो विनाश कर रहा है। लेकिन अब ऐसी ज्ञान की बातें हमारे मन में बैठती ही नहीं है, तो सोचते हैं अरे तो क्या करना है, केवल संसार दिखता है, रुपया पैसा परिवार धन जमीन जायदाद, और ये सब कितने दिन का रहने वाला है, लौट करके इस संसार में आना नहीं होगा। ये बात हमें याद नहीं रहती, ये लगता नहीं हम तो सब हमारे पास है, हमारे पास कमी क्या है?
आदमी के पास कमी की कमी बनी रह जाती है, क्योंकि उसके जीवन में यदि शांति नहीं आई तो। इसलिए इस शरीर से हमें वो काम कर लेना चाहिए जो जिस काम के लिए सत्संग भजन भक्ति की जाती है। बड़े सौभाग्य की बात है कि जहां पर जिनको ऐसा वातावरण मिला हो, ऐसे संत महात्मा मिले हों, ऐसे ज्ञान के विचार मिले हों जिससे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये बात सबको कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन भर भटकते रहेंगे। परिवार में, समाज में कभी भी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। चाहे जितना हम धन इकट्ठा कर लें, चाहे जितना हम कुछ कमा लें, लेकिन वो अंतिम में साथ जाने वाला नहीं है। केवल एक धर्म ही साथ जाता है, और साथ में क्या जाता है? धर्म एक साथी, दूसरा कोई साथी नहीं है। आप लोग कहेंगे अरे परिवार के साथी कहाँ तक हैं? परिवार के लोग केवल जाते हैं तो शमशान तक जाते हैं, उसके आगे कोई साथ नहीं देने वाला है। ये शरीर भी केवल चिता तक जाता है, उसके बाद शरीर भी साथ नहीं देता। यानी जीवन का कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, केवल एक धर्म साथ जाता है। लेकिन इस बात को हम सुनते हैं, लेकिन समझ करके भी इसको जीवन में अपना नहीं पाते हैं। सिकंदर जब इस संसार से गया तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली। ये बड़े बड़े नाम इसलिए ले जाते हैं कि देख लो, मुट्ठी खोल करके हाथ खाली ही सबको जाना होता है, लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते। घर में, परिवार में जहां हम रहते हैं, सबके साथ अच्छा बर्ताव करें, धन भी कमाएं। धन कमाना कोई बुरा नहीं है, बिना साधन के, अभी हमने कहा ना, बिना अर्थ के कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? शरीर तो बना है ये भौतिक तत्वों से, और भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर के लिए भौतिक चीजों की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, मकान की जरूरत है, और भोजन की, हर चीज की जरूरत है। तो ये भौतिक चीजों के लिए तो शरीर में आवश्यकता है, लेकिन आत्म शांति की भी तो जरूरत है। दूसरा जो आत्म तत्व है उसकी शांति के लिए भी तो जरूरत है। तो इसके लिए कमाना धमाना सब ठीक है, लेकिन उसी में इतना हम जुट जाए, जीवन भर केवल उसी को खपा दें, अपने जीवन के लिए कुछ सोचे ही ना, ये भूल होती। आदमी क्या चाहता है? हमारे पास इतना हो जाए कि सैकड़ों सैकड़ों पीढ़ी खाती रहे। वो आप कहानी नहीं सुने हैं? एक सेठ था, उसके पास बहुत धन था। अपने मुनीम से कहा कि जरा पता लगाओ, हिसाब किताब लगाओ, मेरे पास कितना धन है, कितनी पीढ़ियां मेरी आराम से खा सकती हैं। उसे पता था बहुत धन है। तो मुनीम ने एक सप्ताह में हिसाब किताब लगाकर कहा कि आपकी 35 पीढ़ियां बिना कुछ किए हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे तो वो आराम से खा पी सकती हैं, धन खत्म नहीं होगा, इतना धन है। जैसे ही सेठ ने सुना, वो बेहोश हो गया, गिर गया धड़ाम से, पानी डाला गया। मुनीम ने कहा हुजूर क्या बात हो गई, क्या मुझसे गलती हो गई? कहा मेरी अब 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 35 पीढ़ी तो इंतजाम है, और 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी? अब बताओ, जो उसके बाद बच्चे होंगे वो सब लुंज पुंज होंगे, उनके हाथ पैर नहीं होंगे क्या? वो नहीं कमा पाएंगे। आदमी कितना व्यामोहित होता है कि सब हम ही व्यवस्था करके रख दें, बच्चियों के लिए कोई कुछ काम बाकी ना रहे। इसीलिए कहा गया कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ कमाने का नहीं कहा गया, संचयने यानी इकट्ठा, बहुत धन इकट्ठा करने का। अरे कुपुत्र होगा तो वो पानी की तरह शराब कबाब में बहा करके हाथ खाली कर देगा और तुम्हारे नाम की भी बदनामी करेगा। और ये सुपुत्र होगा तो उसके लिए बहुत जरूरत ही नहीं, इतनी बुद्धि होगी, वो खुद कमा लेगा। कितने लोग, बूढ़े लोगों को मैंने सुना है, कहते हैं ठीक ठीक जीवन जियो, अपने लड़कों को डांटते हैं, उल्टा पुल्टा कहने वाले कहते हैं मैं मर जाऊंगा तो तुम ठीकरा लेकर के भीख मांगोगे, कटोरा लेकर के, ऐसा कोसने लगते हैं। ये बहुत बड़ी भूल। पहली बात तो अपने बच्चों को कभी भी हीन भावना डालना नहीं चाहिए। वे जैसा कमाते करते हैं उसमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन कई घरों में देखा गया है, बूढ़े लोग चले गए तो उनके बच्चे बड़े बड़े अफसर हो गए, बहुत बहुत जमीनें भी कर ली और उनसे आगे निकल गए। तो ये हमारा अहंकार भी बेकार है कि हमारे ना रहने पर सब बंटा ढार हो जाएगा। जितने घर के मालिक हैं ये सब सोचते हैं कि मेरे बाद तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये संसार ऐसा चक्र है, सदा से चलता आया है और सदा चलता रहेगा, कम बेश सदैव रहेगा। एक आदमी था तो उसके एक लड़का था, बहुत गरीब था वो आदमी, चपरासी था। तो एक्सीडेंट कुछ हुआ, वो मर गया। तो उसकी पत्नी को नौकरी मिल गई उसी की जगह पर। उसके एक बच्चा था, पढ़ने में तेज था।
तो लेकिन वो करे तो क्या करे, गरीब थी वो तो ज्यादा नहीं पढ़ा पा रही थी, लेकिन वो इतना पढ़ने में तेज था कि उसकी कुशाग्रता को देख करके जो गांव के प्रधान थे, सरपंच, उन्होंने कहा कि बहन इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसको शहर में अच्छे ढंग से पढ़ा दूं। उसको उसने पढ़ा दिया। लोग कह रहे थे ये बेचारी क्या कर पाएगी, इसके तो पास इतना है भी नहीं, कैसे जीवन जिएगी, ये लड़का तो अनाथ हो गया। लेकिन उसने ले लिया और उसको शहर में पढ़ाया। पढ़ लिख करके वो IAS अफसर होकर के DM बन करके जब गांव में आया तो लोग देखकर आश्चर्य किए। बताओ अगर वो चपरासी जिंदा होता, उसका बाप, तो पढ़ाता लिखाता तो का चपरासी न बना पाता। अरे कहूं बाबू अब भले नौकरी मिल जाती, वो भी मिलना मुश्किल। लेकिन न रहने पर वो अनाथ नहीं हुआ तो कितना वो आगे बढ़ गया है। उनके भाग्य भी अपना होता है, तो वो आदमी अपने भाग्य के अनुसार आगे बढ़ जाता है। इसलिए हमको ये अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, साथ साथ समाज परिवार जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा। उसके लिए बस कर्तव्य का पालन कर दें। कर्तव्य पालन करने के बाद फिर उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन के लिए सोचें कि हमें अपने जीवन में सुख शांति है कि नहीं। हमारे जीवन में सुख शांति ना हो और बाकी दुनिया का उद्धार हो जाए तो क्या मतलब होता है। हम जब अपना उद्धार कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख शांति ले पाएंगे, तब जानो दुनिया का उद्धार हो सकता है। दुनिया का ठेका लिए साधु घूम रहे हैं कि हाँ हम सबका कल्याण कर देंगे, वेशधारी वेश बनाए घूम रहे हैं, लेकिन वे अपना ही कल्याण नहीं कर पाए। वे अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाए, अपने जीवन के दोषों को नहीं दूर कर पाए, अपने मन में शांति नहीं ले पाए, और दुनिया का वो कैसे कल्याण करेंगे। गुरुजी एक आश्रम में पहुंचे तो एक महात्मा वहां रहते थे, तो वो दिन भर बस फावड़ा लिए, उनके बहुत खेती थी उसी में लगे रहते थे। सवेरे उठते थे तो बस दतून अतून कुछ नहीं करना, उठा के फावड़ा उसी में जुट जाए, न ध्यान न चिंतन न भजन न सत्संग, कुछ नहीं, सवेरे शाम तक। तो साहब कहे कि देखो ये तो खैर चलो शरीर निर्वाह के लिए जरूरत है, थोड़ा कर दे, लेकिन कभी ध्यान सत्संग करो, तुम्हारे मन में शांति रहती है। कहा अरे महाराज कहाँ है, हर समय तो वही याद आता रहता है। फावड़ा उठाए बस ये खेती में काम करना है, वहां से 5 खाद लाना है, ये बस वही की याद आती रहती। तो कहा तुम्हारा ये साधु जीवन में आने का क्या फल हुआ। बहुत समझाया तो कहा हाँ महाराज बात तो सही कह रहे हैं, गलती कर रहा हूं। जो आदमी जिस काम के लिए लगता है वो काम करता ही नहीं है। साधना में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, वो काम करते ही नहीं। साधु संतों की बात नहीं है, भक्त कितने हैं, भक्ति क्या कह दिए हम गुरु महाराज के भगत हैं। अरे गुरु महाराज जिन्होंने ज्ञान की बातें बताई हैं उसको भी तो कभी स्मरण करो, बैठो शांत से सोचो, सुबह शाम उसके बारे में भी तो सोचो। लेकिन उसके लिए फुर्सत ही नहीं है, दिन रात हाय 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 जीवन खो रहे हैं, तो जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिलेगी। आदमी को अंतिम में पछताना ना पड़े तो समझ लो कि वह सुख से जीवन जिया है, उसका जीवन सार्थक है। जो अंत में ये कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण तृप्त हूं, मुझे इस संसार की कोई याद नहीं है, वो पूर्ण तृप्त आदमी ही समझ लो, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो समझ लो अपने जीवन को ठीक से जिया। नहीं तो चाहिए ये नहीं है, माया वो नहीं पाया, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, बस इसी में रह गए तो क्या जीवन की सफलता है। वो तो हाय हाय करते मर ही जाएंगे। और आदमी देखा जाता है केवल संसार की ही केवल याद करता है। एक आदमी जब मरने लगा, बिल्कुल मरणासन्न पड़ा था, थोड़ा थोड़ा आंखें खोल करके कहता है कि बड़ा भाई लड़का कहाँ है। तो वो तुरंत सामने आया, कहा बाबूजी मैं तो यहीं खड़ा हूं, आप घबराइए मत। तो उसने कहा अरे मंझला वाला कहाँ है। वो भी दौड़ के आ गया, बाबूजी मैं भी यहीं हूं। और छोटा, अरे कहा छोटा, वो भी यहीं है बाबूजी घबराओ मत। कहा तुम तीनों यहीं खड़े हो तो ये दुकान कौन खोलेगा। मरने के समय भी उसे दुकान की याद आ रही है, लड़कों को डांट रहा है, उसे परमात्मा भगवान की याद नहीं आ रही है कि अपने कल्याण को भी सोचे। अंतिम में भी वो दुकानें याद कर रहा है, तो कहां जाएगा। बस वहीं में जाके घुन बनेगा, दुकान में जाकर के और क्या बनेगा, चूहा बनेगा, उसी में दौड़ लगाए दुकान के अंदर। क्योंकि आदमी को जब अपनी याद नहीं है, परमात्मा की याद नहीं है, शांति की याद नहीं है, बस उसी की याद कर रहा है। आज जीवन में तो जीवन भर ये प्रयास करना चाहिए कि आत्म शांति का कल्याण का काम करें। तो गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुर न तरिवर तरावे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। कबीर साहब कहते हैं वही स्वामी है, वही सुख का सागर है जो राम में मगन हो जाता है। राम में मगन होना क्या है, अपनी आप में मगन होना। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं,
इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करना चाहिए मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, लोग हमें क्या कहते हैं इसकी चिंता नहीं। अरे लोग क्या नहीं कहेंगे, दुनिया में दूध का धुला व्यक्ति भी क्यों ना हो उसको भी सब अच्छा कहने वाले नहीं है। आप चाहे जितना अच्छा काम करते हो कोई ना कोई तो बुरा कहेगा, कौन नहीं कहेगा। अरे श्री राम भगवान मान करके आज जो घर घर पूजे जाते हैं, रामायण का पाठ होता है, उनको विश्व ब्रह्मांड का मालिक बना दिया गया, लेकिन उस श्री राम को अयोध्या वाले नहीं समझ पाए। उन्हीं के जमाने में कितना उनका उपहास किया गया। अंतिम में सीता का देखो, जो सीता का नाम लेकर के पतिव्रता स्त्रियों की श्रेणी में गिना जाता है, उस सीता को अयोध्या वाले नहीं समझ पाए। कहे अरे इतने दिन लंका में रही सीता और राम जी अपने पास बैठा लिए हैं गद्दी पर, हमारी भी स्त्रियां पता नहीं कहीं भी रहेंगी और उनको अपने घर रखना पड़ेगा। बताओ, इतना उपहास किया। इसे राम ने सीता को नहीं निकाल दिया था वन में, वो जब उनका हृदय जमानो उपहास से छलनी हो गया था तब उन्होंने एक कदम उठाया था। अब अयोध्या वाले नहीं समझ पाए। अरे कोई सीता अपने मर्जी से गई थी, अरे मन की भावना से होता है, और वहां रह करके भी राम की याद की, रावण से कभी रावण की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। अब ऐसे व्यक्ति को भी लोग ना समझ पाए, तो मैं तो ये उदाहरण दिया कि ऐसे लोगों को नहीं समझ पाए, भगवान बुद्ध को नहीं समझ पाए, उनका उपहास किया गया, उनकी निंदा की गई। एक का नाम नहीं है, सबके जीवन में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में ये बातें आई हैं। तो हम किस खेत की मूली, कोई हमें कोई बुरा ना कहे, हमें कोई कुछ कहे ना, तब हम ठीक जीवन जिएंगे, ये बात भूल जाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं ये बात नहीं, हम क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण है। यदि हम सही जीवन जी रहे हैं, सही ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, लोग कुछ कहें कहने दो, उससे कोई लेना देना नहीं। परिवार को भी में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सही व्यवहार करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लोगों का अहित न चाहें, हित चाहें, किसी से ईर्षा द्वेष न रखें। फिर लोग जो जैसा कहते हैं उसे कहने दो। दुनिया में आप सबको ठीक करके नहीं जी सकते हैं। आप चाहें कि पूरी दुनिया में हम चाम बिछा देंगे तब हम चलेंगे, क्योंकि कांटे कंकड़ रहते हैं, कैसे चलें, तो चाम बिछा देंगे, आप नहीं कर सकते। राजा महाराजा भी नहीं कर सकते। लेकिन आप 100 रुपए की जूती पहन ले जेब में, पैर में, मानो पूरी दुनिया में चाम बिछा है, आप आराम से चल सकते। तो अपने जीवन को हम व्यवस्थित कर सकते हैं और दुनिया के लोगों को नहीं। लड़का अपने हिसाब से बात करेगा, व्यवहार करेगा, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। परिवार में ज्यादातर देखा जाता है कि बड़े बूढ़े इसीलिए अपने परिवार से उपेक्षित हो जाते हैं कि लड़कों को, परिवार वालों को के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। वो कुछ करता है बस गुस्सा जाते हैं कि तो मनमानी करता, मेरी बात नहीं सुनता। अरे उसका भी विचार है, वो उसको करने दो, हर समय नहीं करना चाहिए। कोई आदमी मिलने आता है, अब जो परिवार में जो बूढ़ा हो जाता है उससे थोड़े लोग पूछते हैं, जो कमासुत होगा, घर का मालिक होगा, उससे लोग पूछेंगे। लड़के से बात करते हैं, बूढ़े कहते भैया कौन आया है, अरे चुपे रहो, तुम काहे टाँटाएं करते, अब तुमको क्या जरूरत है बार बार उसमें टांग अड़ाने की। लोग हैं उपेक्षित होने का अपना प्रोग्राम बनाए रहते हैं। आप चाहें तो सबके साथ घुल मिल करके रहें, दूसरे के जीवन के साथ घुले मिले, उनके विचारों को समझें, उनके दिल पर चोट ना पहुंचे, उनके दिल पर आघात ना पहुंचे, बल्कि उनको सांत्वना दें और उनको प्रोत्साहन दें कि भैया ये ऐसा काम करो तो बहुत अच्छा है, और प्रशंसा भी करना सीखें। कितने घरों में मैं देखता हूं कि भोजन के लिए हर समय मुंह ऐठे रहते हैं। हम लोगों को तो हर जगह जाना होता है, सब्जी में थोड़ा नमक कम हो गया, अरे तो सब्जी क्या भूसा उबाल के रख दिए हो क्या, ये खाने लायक नहीं, नमक न मिर्चा न कुछ, बहुत ज्यादा मुंह ऐठते रहते हैं। उल्टा पुल्टा बहू को कहेंगे, सबको घर वालों को कह डालते हैं। अरे खा पी लो, जैसा है वैसा खा पी लो, फिर समय से उसको समझा देना चाहिए। लेकिन आदमी के अंदर इतना उबाल रहता है कि थोड़ी थोड़ी बातों को भी नहीं सह पाता है। अच्छी बातों को प्रदर्शित करना चाहिए। घर में भोजन बने, कभी खराब हो जाए, कम नमक कम बेसी हो जाए तो उबलना नहीं चाहिए, समझा देना चाहिए प्रेम से अलग। और ज्यादा अगर कहेंगे तो वे लोग आपसे निष्ठुर हो जाएंगे। प्रेम से समझाना चाहिए। अरे कभी और बहू की कभी कोई प्रशंसा कर दो कि हाँ बहू हमारी अच्छा बनाती। अगर कोई अच्छा ना कर रहा हो और उसकी प्रशंसा आप करते रहें तो वो धीरे धीरे अच्छा बनने की कोशिश करता है। और अगर आप उसकी निंदा करते रहेंगे तो अच्छा चलने वाला भी कहेगा अरे हम अब इनकी बातें नहीं सुनेंगे, वो आपसे विमुख हो जाएगा। इसलिए
लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान दें, उनको प्रोत्साहित करें। बहू है, लड़का है, ज्यादातर अपने छोटों की प्रशंसा करें। कभी लड़का ना कहना माने तो लोग पूछें कैसा है, अरे बहुत अच्छा है, हम कहना मानता है। आप कह करके देखें, और आप कहेंगे वो तो बेवकूफ है, उल्लू है, और वो तो मानता ही नहीं है, अरे क्या बताएं किससे पाला पड़ा है, उल्टा पुल्टा कहोगे। अच्छी बात भले कोई किसी से ना कहे, लेकिन जहां ऐसी उल्टी बात कहोगे जरूर उनके कान तक जाएगी, बस उसके दिमाग में चढ़ जाएगा, फिर आपकी बात मानना होगा तो नहीं मानेगा। और ये परिवार में सबके लिए है, केवल लड़के बहू के लिए नहीं, सबके लिए है। ये सब अपने अपने जीवन में अपनाएं। हाँ, दोनों हाथ से ताली बजती है, बहू बेटी सबके लिए जीवन में अपने अपने कर्तव्य है, उनका सब पालन करें। मैं कह रहा था कि जीवन में यदि सुख से जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में शांति लाने के लिए सत्संग, ध्यान, साधना के मार्ग को अपनाएं। और जब तक हम सत्संग में संत गुरुजनों के पास नहीं जाएंगे, ज्ञान की चर्चा नहीं सुनेंगे, तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। सुख शांति तब आती है जब हम उस बात को समझ पाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, गए बसंत की सम ऋतु आई, बहुर न तरिवर तरावे, कहे कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। जो राम में मगन है, अपने आप में मस्त है, वही मानो सुख का सिंधु है, वही अपना कल्याण कर सकता है। इस पवित्र भूमि में आने का फल यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में मगनता हो, सुख शांति हो, और हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को सुखी बना ले। और यही ज्ञान उपदेश का फल है। ये सब हम लोग सुनते हैं, इसको जीवन में अपनाने का अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।